मेरा शराब है, तेरे पे बेरोजगारी रहेगा, ठीक है ना। और सुनो, जो राहुल गांधी को फॉलो करेगा ना, जैसे तुम कर रहे होगे, मुझे पता है, फॉलो नहीं कर रहा, मुझे मैं नहीं तो फॉलो तुम्हें कर रहा हूँ। दिक्कत हो रही है। अगर देश का आदमी यहाँ देश का आदमी रह के अगर कमा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इनको दिक्कत है। सारी की सारी ये जो हैकिंग पॉलिसी है, वोट जीतने की कोशिश है। अभी कांग्रेस की नई स्कीम निकली है, जहाँ पर तुम्हारी गवर्नमेंट आ जाती है वहाँ पर मशीन हैक नहीं है, और जहाँ पर बीजेपी की सरकार आ जाती है वहाँ पर मशीन है। तुम कर सकते हो, क्यों तुम फॉलो राहुल गांधी करते हो? हम तो हर रोज देखते हैं ना। शासन में तो डिक्टेटरशिप आ गई है, तानाशाही आ गई है, विपक्ष को मारने की कोशिश की जा रही है। वन नेशन पॉलिसी पे चल रहा है पूरा अपना भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी अगर अब डिक्टेटरशिप पे चल रहा है, तो आप मेरे को एक बात बताइए, हर किसी को यहाँ पे 18 साल से ऊपर हर कोई है, उनको वोट देने का चांस मिलता है? फेयर चांस होता है? वोट क्या होता है? वोट का मतलब होता है आपको फेयर चांस मिले वोट देने का। आपके वोट ब्राइब नहीं हो सकते, आपके कोई और आके आपको वोट नहीं दे सकता। या फिर दो सिस्टम होते हैं वोटिंग के, एक एफटीपीडी सिस्टम होता है जो इंडिया फॉलो करती है, वो इंडिपेंडेंस से पहले से कर रही है, जिसके अंदर आप खुद जाके अपना वोट दर्ज करते हैं। दूसरा सिस्टम होता है पीआर सिस्टम, जिसके अंदर एक बंदा जाता है और वो आपको अपना वोट बताता है और अब वो जाके खुद वोट करता है। उसके अंदर वोटिंग में भी तो ईवीएम हैक कर ली गई है। तो ईवीएम हैक कौन कर रहा है? कांग्रेस ही तो कर रही है। कांग्रेस ईवीएम हैक करके भारतीय जनता पार्टी ईवीएम हैक कर लेते हैं। सारी की सारी ये जो हैकिंग पॉलिसी है, वोट जीतने की कोशिश है। अभी कांग्रेस की नई स्कीम निकली है, यदि कांग्रेस हैक करती ईवीएम को तो कांग्रेस की सरकार बनती, बीजेपी की क्यों बनती? मैं कुछ बोलूंगा, ये सर ने बोला कांग्रेस हैक करती तो कांग्रेस की बनती, बिल्कुल मैं एग्री हूं उनकी बात से। अब एक बात बताइए, ये केरला के अंदर किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस की गवर्नमेंट है। वहाँ पर गवर्नमेंट वहाँ पर एफटी की गठबंधन के थ्रू है ना, वहाँ पर भी है। कई राज्यों के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हाँ तेलंगाना में है, और मैं आपको बताना चाहूंगा अभी, और यहाँ पर बीजेपी की कई सरकार नहीं है, हाँ, नहीं, उसका अपना खुद की सरकार है। तेलंगाना में कांग्रेस है, तेलंगाना की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर भी मैं, हाँ बिल्कुल, जहाँ पर तुम्हारी गवर्नमेंट आ जाती है वहाँ पर मशीन हैक नहीं है, और जहाँ पर बीजेपी की सरकार आ जाती है वहाँ पर मशीन हैक है। ऐसा क्या सिस्टम है? मैम ने बोला ना कि ईवीएम हैक कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस का बननी चाहिए भाई। कांग्रेस ही थी, ईवीएम कांग्रेस ही लेकर के आई थी 2014 से पहले। बात करो, देखोगे कांग्रेस की उसके अंदर ही क्या क्या लाई है कांग्रेस? अब तक क्या क्या लाई है कांग्रेस? अब तक तो सब जो कुछ भी है आपके पास वो कांग्रेस ने लिया है। बताओ क्या नहीं दिया आपने? कांग्रेस ने क्या दिया? केवल बीजेपी ने केवल बेचा है, बीजेपी ने केवल बेचा है। क्या बेच दिया? क्या नहीं बेचा? रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर दी उन्होंने, ठीक है, और रेलवे बेच दी। बेल बेच दी, रेल बेच दिया। बेल बेल BHEL, खरीदा किसने है? अंबानी अडानी। किसी का सुन के बात करते रहते हो आप। कौन? अंडानी अबानी खरीद लिया। जर्नलिस्ट है, वही बोल रहे हैं। जर्नलिस्ट क्यों नहीं बेचा? बताएं आप। क्या बात कर रहे हैं आप? राजधानी में जाए, हाँ, राजधानी में रह एक रहे मिनट हैं। एक मिनट, और तेजस जाए, मैं बता रहा हूँ, यूपी की बता रहा हूँ। गोरखपुर से लखनऊ की जो शताब्दी टाइम था पहले, वो 5 घंटे था, ठीक है, और उसकी टिकट थी 700 रुपये। अब तेजस स्टार्ट कर दी उन्होंने, वहाँ 5 घंटा 30 मिनट की जगह पे 5 घंटा लगा, ठीक है, और उन्होंने जो किराया बढ़ाया वो डबल कर दिया, ठीक है। तो इसमें तेजस में आधे घंटे में हमको डबल किराया देना पड़ेगा, बताएं, और टिकट 1500, और राजधानी की 800 टिकट थी। तो आप बताएं कहाँ पे फायदा हुआ तेजस? मतलब महंगाई बढ़ी है, भाई साहब कह रहे हैं महंगाई बढ़ी उस टाइम पे कांग्रेस के टाइम पे तनख्वाह कितनी थी? कांग्रेस के टाइम पे तनख्वाह कितनी थी, ये बताओगे? कांग्रेस के टाइम पे सैलरी कितनी मिलती थी मंथली? अरे दूसरे नहीं तो राजधानी में बैठिए, जिसमें सस्ता है उसमें बैठिए। तेजस में क्यों बैठते हो भैया, जब अफोर्ड नहीं कर पा रहे? ठीक है। अफोर्ड नहीं कर सकते तो तेजस में बैठना है क्यों? अंकल जी कल का भी जवाब दे रहा हूँ मैं। यस, मतलब कि जब तुम नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो फिर क्यों? ये सुन लो, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो शताब्दी बढ़ा नहीं रहे, वो तेज से बढ़ा रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो शताब्दी में जनसंख्या आएगी, तो वहाँ कहाँ जाएंगे? पैदल जाएंगे क्या? मतलब कि जो नॉर्मल डब्बे हैं ट्रेन के वो बना ही नहीं रहे और बाकी शताब्दी की संख्या बढ़ाओ ना, तो तेज क्यों बना रहे हो, बताओ? तेजस क्यों बना रहे हैं? अभी तो वंदे भारत चल रही है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ट्रेन है, उसमें बैठिए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ कि आपको, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसको आप खाओ ना, ठीक है। आप अभी ये आइसक्रीम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके पास पैसे नहीं तो आप नहीं खाओगे, भूखे रहोगे, बताओ। 33 घंटे में जाती थी लखनऊ से, जो आप बात कर रहे हो ना, अंधेर। लेकिन हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, अब जो है ना 15 घंटे में मुंबई पहुंच जाती है ट्रेनें, या 10 घंटे में। अब एग्जाम्पल दिया आपको। भाई साहब क्या लगता है कि आपके 9 साल कैसे बीते हैं? 9 साल जैसे भी बीतते हो वो ठीक है, बट भाई देखो चेंजेस सब चीज में चाहिए। जैसे आप कह रहे थे रेल बेच दी, भेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, इतने हो गया, बेचैनी वो क्या हुआ? प्राइवेट प्राइवेट हो गया तो बढ़िया ही है।
घटिया घटिया क्या है? एक बात बताओ, सरकारी बैंक के अंदर जाते थे, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8.4% आई है आज। क्वार्टरली। मैं बता रहा हूँ, जो डेब्ट हुआ है, मतलब जो वर्ल्ड बैंक से उन्होंने कर्जा ले रखा है और अमेरिका से कर्जा ले रखा है, वो कितना इनहांस हुआ है, कितने गुना, कितना कर्जे में डूब गया है भारत, कह रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए अभी आप फर्स्ट क्वार्टर में देखोगे तो इंडिया की जीडीपी 8.4% बढ़ी है। हम लोग अभी बीजेपी पूरा कोशिश कर रही है कि इंडिया मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ पे जाए। धीरे धीरे होगी चीज़ें, डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, एकदम से तो होगा नहीं। और आपको पूरा फाइनेंस, जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं कि कैसे हम लोग का जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, क्या मतलब ये सब चीज़ें जब आप प्रोसेस समझेंगे नहीं, पब्लिक को समझना पड़ेगा इस चीज़ को, तभी तो अभी हम लोग का जो फर्स्ट क्वार्टर में जो इतना इम्प्रूवमेंट आया है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है हम लोग के लिए। सर, जैसे ये भाई साहब कह रहे थे कि प्राइवेट कर दिया और प्राइवेटाइजेशन के विरोधी लग रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए देश में? ये करना चाहिए क्योंकि इसमें भी आपको फायदा ही है। एक मिनट भैया, एक बार बोलो। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे कि आज की डेट में सरकारी दफ्तर बहुत अच्छे हो गए हैं, बट प्राइवेट ये सब जो टीसीएस है, जैसा आपका पासपोर्ट है, वो टीसीएस कंपनी, मैं खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कि आपके सिस्टम्स अच्छे हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं, रिलायबल हो जाते हैं, और इससे आपकी सरकार मतलब जो आपके जो सरकारी काम है उसमें आपको फायदा होगा। तो जैसे कह रहे हैं कि रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, तो ये सही किया है, गलत किया है? बेचे कहाँ हैं मैडम? कह रहे हैं हम किसको बेचा रेंटल, है? नहीं रेंटल दे दिया, वो बेचा नहीं होता है। इसको रेंट कर दिया। अंबानी अडानी जो भी है, सबको भाई सबको सबको है। सर उनका खुद का है सर, उन्होंने खुद का अपना कर रखा है। एक बात सुनिए, अप्रूवल, एक बात सुनिए, अप्रूवल खाना, एक बात सुनो, जब 10 जनों का 10 परिवार एक घर में 10 जने हुए तो अलग अलग तो रहेंगे ना। किसी रेल पे नाम लिख रखा है कि अडानी की रेल चल रही है, देखिए कोई रेल वंदे मातरम क्या है, क्या लिख रखा है, क्या लगता क्या है? लिख आप रखा है? जाओगे वहाँ पे? आप देखे ना, भारतीय रेलवे दिखाते हैं ना, हाँ दिखा है। हैं? तो लिखा भैया, है कि अडानी की भैया रेल आप बात सुनिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ। आपको लग रहा है अडानी इन सब ने रेल खरीद लिया, एयरवेज खरीद लिया, हवाई अड्डे खरीद लिए। आप मेरे को एक बात बताइए, आप सीपी के अंदर खड़े हैं, आप सीपी के अंदर खड़े हैं, सीपी के अंदर आपको एक एक दुकान यहाँ पे दिखेगी, हर एक किसी ना किसी प्राइवेट ओनरशिप के अंदर शेयर्स खरीद के बैठी है। उसके अंदर आपको कुछ कहना है? उसके अंदर तो आपको पता नहीं है, आप जा रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप रोज खाते हैं, आप जहाँ से अपना सामान लेके आते हैं, घर का रोजी रोटी का सामान लेके आते हैं, वो भी शेयर्स अंबानी के नीचे। अंबानी इंडिया का रिचेस्ट आदमी कैसे है? टाटा इंडिया का रिचेस्ट आदमी कैसे है? उसके सबके नीचे शेयर्स हैं। 2014 के बाद हुए ना वो, कितना करोड़ हुआ 2014 के बाद? 2014 से पहले क्या था? भैया तुम क्या करते थे? तुम क्या करते थे? कितनी सैलरी थी? पढ़ते थे क्या? आप पढ़ रहे हो, नौकरी लग गई, कितनी सैलरी मिल रही? लगी बेरोजगारी रहो। बेरोजगार है मैं कह रहा हूँ तुम तो वही बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है। रहोगे। मेरा शराब है तेरे पे बेरोजगारी रहेगा, ठीक है ना? और सुनो, जो राहुल गांधी को फॉलो करेगा ना, जैसे तुम कर रहे होगे, मुझे पता है, फॉलो नहीं पता कर रहा है हूँ, मुझे, मैं नहीं जो फॉलो तुम्हें कर रहा हूँ। दिक्कत हो रही है। अगर देश का आदमी यहाँ देश का आदमी रह के अगर कमा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इनको दिक्कत है। अगर बाहर की कंपनी आके कमा के ले जाएगी, इनको दिक्कत नहीं होगी, कि इनको अच्छा लगेगा। ये चीजें अच्छा लगती है ना तुम्हें? अच्छा लगती है बताओ, कि बाहर की क्यों? कंपनी आती है बाहर की तो यहाँ कंपनी- देश बाहर को की लेके कंपनी नहीं नहीं ला जाती रहे है, हो। हैं? कौन लेके आ रहे हैं? कौन लेके आ रहे हैं? कौन लेके आ रहे हैं? बताओ कौन तुम लेके आ बताओ रहे ना, तुम कह रहे हो ना अडानी हैं? अंबानी की, वो भी ये तुमने करते, बात वो की भी है ये करते, ना, ठीक समझो। है ना? तो 60-60 करोड़ के जहाँ कांग्रेस की सरकार, अरे सुनो, चुप सुनो, जहाँ 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 60-60 मत बोलो। जहाँ 60-60 सही- करोड़ के सही- सुनो, सही से बात। मैं जैसे और मैं बात- तरीके से मैं सुन बात लो। कर रहा हूँ ना। अरे बताए ना जवाब, मैं जवाब मांग रहा ना तुमसे। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ 60-60 करोड़ के जब साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उस टाइम कहाँ जाते थे? समझा नहीं। अडानी अंबानी के जब अडानी के साइन होते हैं तो उस टाइम पे कहाँ होते तुम? तेलंगाना में भी तो अभी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बॉन्ड साइन किया था अंबानी अडानी के साथ। यदि आप ना जानते हो तो क्या कर सकते हैं, मैंने बता दिया। राहुल गांधी की तरह एक छोटी सी बात बोलूंगा सर, आप सर ने बोला कि बेच दिया, सर क्या बेच दिया? आप बोल रहे हो, एग्जांपल दूंगा, कनॉट प्लेस की बात कही थी मैडम ने, मैं रिटेल से जॉब कर चुका हूँ, पूछो तो बताओ, मैं रिटेल से जॉब कर चुका हूँ। जवाब दूंगा। आज के टाइम पे इतनी पब्लिक है ना, ऑल ओवर इंडिया की बता रहा हूँ, 15% सामान हम टाटा सर का यूज करते हैं और 15% ही इनका, कुमार मंगलम बिरला जी का, इनका ही सामान यूज करते हैं, जब जाकर के हमारी ग्रोथ हो रही है। अगर हम बाहर की कंपनी का यूज करने लग जाएंगे, हाँ, टाटा की बात अरे कर रहा हूँ टाटा ना। छोड़ो, तुम्हें बता देता हूँ, जो डाटा यूज कर रहे होगे ना, जियो तो तुम्हारे घर में कोई ना कोई तो लिया होगा। दुनिया में, दुनिया की बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे कम रेट का डाटा इंडिया में मिलता है। आपको नहीं पता तो कौन दे रहा है इसको? सबसे कम मिलता है, बट सबसे कम मिलता है, सबसे कम। सर्च कर सकता है, पूरे दाव के साथ कह सकता हूँ, तुम कर सकते हो। क्यों तुम फॉलो राहुल गांधी करते हो? हम तो हर रोज देखते हैं ना, हम किसको क्या करते हैं? अच्छा, जैसे 9 साल तो आप, मेरे को जैसा लग रहा है कि 9 साल आपके लिए कुछ खास नहीं बीते, बेरोजगार है आप, तो क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार जो वही जनता डिसाइड करेगी वो होगा।